एडिशन ऑफ हेलोजन्स की बात करते हैं जी। हम एडिशन करना चाह रहे हैं हेलोजन की, किसके अंदर जी? अल्काइंस के अंदर। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट अल्काइन अगर ले लें तो हमारे पास क्या है जी? 2 कार्बन वाला हमारे पास इथाइन आ जाएगा। ऐसा अल्काइन है ये हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि 2 कार्बन है और इन दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है जी। 3 बॉन्ड इन्होंने बनाए हुए होते हैं और एक बॉन्ड का मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अभी हम एक एक कार्बन के अगर गिन लें तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी? 1 2 3 4 5 6। तो एक के पास है और इसको मजीद एक बॉन्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर मतलब हमारे पास क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब ये जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें से हमारे पास बॉन्ड जो है ये वीक होता है, ठीक है जी, इजीली ये टूट जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई स्ट्रॉन्ग एजेंट ऐड करते हैं या कोई ऐसी चीज ऐड करते हैं, कोई ऐसा केमिकल ऐड करते हैं कि वो इस वाले दोनों बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं और एक ही सिर्फ इनके दरम्यान में बॉन्ड रह जाता है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं जी? हेलोजन चूंकि ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, हम दोबारा से करते हैं कि हमारे पास जो फ्लोरीन होता है, हेलोजन हमारे पास 7th ग्रुप से रिलेटेड ताल्लुक रखती है जी। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं ये, सॉल्ट फॉर्मिंग होती है। जैसे NaCl हम बात करते हैं, इसके नीचे हमारे पास क्या आता है जी? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो है वो आयोडीन आ जाता है। ब्रोमीन रेड कलर का हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन जो है वो पर्पल, डार्क पर्पल में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है जी, इस तरह का होता है। अब इसके साथ अगर रिएक्शन हो तो वो बहुत ही हमारे पास स्लो रिएक्शन देता है, ठीक है जी। ये बहुत इजी हमारे पास रिएक्शन नहीं देता, बहुत स्लो रिएक्शन देता। और अगर हम फ्लोरीन के साथ करें तो बहुत ही विगरस, बहुत ही फास्ट रिएक्शन हमारे पास होते हैं, एकदम से धमाका जो है वो हो सकता है। और इस तरह के मतलब कि मोस्टली इसके रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं और इसको भी अवॉइड करते हैं। तो हम मोस्टली इसको और या फिर हम ब्रोमीन को लेकर चलते हैं। तो यहां पर हम ऐड करते हैं जी, चले ब्रोमीन को ऐड करते हैं अगेन, ठीक है। यहां पर हम लिख देते हैं Br2। अब होगा क्या? होगा ये कि हमारे पास एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो इन दोनों कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा जी? सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कार्बन, ठीक है जी, एक और कार्बन और इनके दरमियान में ये वाला सिंगल बॉन्ड आ गया। और ये जो ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। और एक ब्रोमीन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है जी। एक ब्रोमीन यहां पर अटैक हो जाएगा, सॉरी अटैच हो जाएगा। और दूसरा ब्रोमीन जो है हमारे पास क्या होगा कि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन यहाँ अपने साथ अटैच कर लेगा और एक कार्बन इसके साथ अटैच कर लेगा। तो दोनों हमारे पास कार्बन के पास जो है वो ब्रोमीन आ गया है, ठीक है, दोनों के साथ ऐड हो जाएगा। अब वो जो दो हमारे पास बॉन्ड थे वो क्या थे? वीक थे। तो जो हमारे पास वो क्या हो गए? वो टूट चुके हैं, ठीक है। तो बाकी जो हमने इसको शो किया हुआ है कि हमारे पास फाइनली जो है अगर हम ये करें तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर एक सिर्फ बॉन्ड टूटे, यहाँ पर अगर हम ये शो करें कि हमारे पास जस्ट ये जो है एक बॉन्ड टूटा है, ठीक है जी। हमारे पास अगर इफ वन ये वाला सिर्फ वाला ब्रेक हुआ हमारे पास ऊपर वाला बॉन्ड, तो 2 ब्रोमीन इसके साथ अटैच होंगे और ये किस में कन्वर्ट होगा जी? हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और बाकी हाइड्रोजन इसके साथ दोनों के दोनों एक एक कार्बन के साथ अटैच रहेंगे। तो इस तरह से कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इसी तरह से ये भी 1 2 3 4। अब क्या होता है जी? ये डबल बॉन्ड में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करें? अगर इसी को मजीद हम जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर लें और फिर मजीद हम रिएक्ट करवाएं, तो ये डबल बॉन्ड भी जो है हमारे पास क्या होगा जी? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। हम इसको लेते हैं इस तरह से और अगेन हमने ब्रोमीन ऐड किया है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो जो डबल बॉन्ड था वो हमारे पास जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ठीक लिख देते हैं जी। यहाँ पर ब्रोमीन ये हमारे पास यहाँ पर अटैच है, एक और ब्रोमीन ऐड करेंगे तो अगेन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इस तरह से एक ब्रोमीन अगेन यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ अटैच होना है जी और दूसरा वाला ब्रोमीन जो है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? पहले ये हमारे पास डायब्रोमो क्या बना था? इथीन बना था। अब दो मजीद और अगर ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी जी? इसको हम यहाँ पर लिखते हैं सी और फिर सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ पर हम ब्रोमीन को शो करते हैं। यहाँ भी हमारे पास ब्रोमीन नया वाला आ जाएगा जो हमने शो किया था, इसके साथ अटैच हो गया और पहले वाला ब्रोमीन यहाँ मौजूद है, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर
जो पहले वाला ब्रोमीन है वो मौजूद है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे करके लिखते हैं ताकि हम ऊपर वाले से इसको कंफ्यूज ना करें जी। और यहाँ पर जो है हमारे पास एक और ब्रोमीन आ जाएगा, और बाकी जो वो 2 हाइड्रोजन थे वो एज इट इज इसके साथ हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास कि किस तरह से ब्रोमीन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये कंपाउंड बना के दे रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, हमारे पास टेट्रा ब्रोमो इथेन बन गया है। ये क्या बन गया है जी, इसको हम कहते हैं टेट्रा, यानी कि चार ब्रोमीन अटैच हो गया, 1 2 3 4 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इथेन जैसे कि हम मिथ जो है वो 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं, इथ 2 के लिए यूज करते हैं, और ब्यूट जो है वो 4 के लिए यूज करते हैं, प्रोप 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो इथ जो है वो हम 2 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर 2 कार्बन ही हम यूज कर रहे हैं। टेट्रा ब्रोमो क्यों कहा, क्योंकि ब्रोमीन हमारे पास 1 2 3 4 अटैच हुए हैं इसके साथ। तो ये है जी हमारे पास किस तरह से हम एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं। 2 टाइम्स हमने हेलोजन की एडिशन की, एक दफा ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, अभी अनसैचुरेशन उसमें मौजूद है। उसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा जी, ये रिएक्शन दे देगा। अगर इसको कलेक्टिवली लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है जी, इस तरह से, और हमने क्या किया, 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जो है वो हमने ऐड किए, 2Br2 ऐड किया। तो अगेन हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा, टेट्रा ब्रोमोइथेन, क्योंकि 4 ब्रोमीन है, हर एक कार्बन के साथ 2 ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, ब्रोमीन के एटम अटैच हो जाएंगे, और हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमोइथेन। तो इसका जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो हम क्या लेते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह से हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हमने ब्रोमीन वाटर लिया था, ठीक है जी। ब्रोमीन वाटर में फिर हमने क्या किया जी, ऐड किया, जैसे ही हमने अपना कंपाउंड जो कि हमारे पास अल्काइन है, इथाइन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि हमने जो है इथाइन इसमें ये वाला ऐड कर दिया था, ठीक है जी, ऐड किया, और ऊपर से हमने जो है लिड को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो काफी देर के बाद, क्योंकि 2 ब्रोमीन ने एक एक कार्बन के साथ अटैच होना है, तो ये इसका जो है ये है कि सारी की सारी अनसेचुरेशन जो है वो हमारे पास खत्म हो गई है। रेड कलर जो ब्रोमीन का था वो खत्म हो गया है, इसका मतलब है हमने जो कंपाउंड लिया था वो हमारे पास क्या था, अनसेचुरेटेड था। जब इसकी सारी की सारी अनसेचुरेशन खत्म होगी, यानी कि डबल बॉन्ड जो है खत्म हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड बन गया है, ठीक है जी, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, और इसलिए कलरलेस हो गया। और इस तरह से सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, पहले ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल थे, फिर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुए, और फिर दोबारा से हमने ब्रोमिनेशन की, यानी कि और ब्रोमीन हेलोजन ऐड किया, यानी कि तो सिंगल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन इन अल्काइंस।